गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज़ 64। इसने दे रखा है कि एक्स वाई जेड जो है वो 64 है और एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को मैंने पी तक बढ़ा लिया है। तो और एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, इस वाले एंगल को एक रे बाइसेक्ट कर रही है। और पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई क्यू निकालो, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। नेक्स्ट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी निकालो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी निकालो। ये चीज़ वो चीज़ पूछी है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि मैं ये लिख सकती हूँ कि एक तो एंगल एक्स वाई जेड है और दूसरा एंगल जेड वाई पी जो है वो 180 के होंगे। किससे? लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 का। तो अब हम जेड वाई पी का निकाल सकते हैं, कितने का होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 माइनस 64, क्यों? क्योंकि ये कितने का है? 64 का है ना। तो हमने बस वैल्यू रख दी। तो जेड वाई पी की वैल्यू क्या आ गई? जेड वाई पी हो गया 116 डिग्री का, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक रे है। कौन सी रे की बात कर रहा है? वाई क्यू की। कौन सी रे की बात कर रहा है? वाई क्यू की, जो कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। जब कोई रे बाइसेक्ट करती है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो वाई क्यू क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो वाई क्यू अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल कौन कौन से? जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये दोनों कितने के होंगे? जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी इक्वल टू 116/2 इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है। दोनों कितने के होंगे? 58 डिग्री के होंगे। अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे नेक्स्ट पूछा है एक्स वाई क्यू निकालना है हमें। तो एंगल एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 64, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम। देखो क्या है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू क्या है? इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम है। तो हमने बस ऐड कर दिया इन दोनों को। तो कितना हो गया? ये हो गया, आप जब ऐड करोगे तो 122 डिग्री। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आ गया एक्स वाई क्यू का। अब हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई पी निकालो। किसका रिफ्लेक्स निकालना है? क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्यू वाई पी निकालना होगा। तो क्यू वाई पी कितना होगा कि अगर हम 180 में से इस पूरे एंगल को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, और सॉरी ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 58 है ये। तो ये 58 है, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी क्या होगा? वो होगा 360 माइनस 58, कितना हो जाएगा? 302 डिग्री आंसर। तो एक आ गया 302। दूसरा क्या पूछा था हमसे? दूसरा पूछा था एक्स वाई क्यू, जो कि कितना आया? 112 डिग्री। चलो दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ दी हुई थी कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या किया? हमने लीनियर पेयर लगाया और एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी का सम कितना होगा? 180, ऐसे कर लिया। उसके बाद हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? जेड वाई पी की वैल्यू आ गई, जो आ गई 116। अब दूसरी बात हमें दी हुई थी कि वाई क्यू जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है कौन से एंगल को? जेड वाई पी को। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो जब दोनों का सम हमारे पास 116 आया था तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो ईच एंगल कितने का आ गया? 58 का आ गया, ठीक है। दूसरी बात एक्स वाई क्यू कितने का होगा जो हमसे पूछा है? 64 प्लस 58। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, जो आ गया 122। उसके बाद हमसे पूछा था कि क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो पहले इसको निकाला हमने और फिर उसको 360 में से माइनस कर दिया, क्योंकि रिफ्लेक्स तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि 360 में से जो एंगल का एक्चुअली मेजरमेंट है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा आ गया 302। यही दोनों हमारे आंसर्स हैं। थैंक यू।